Good morning, students. I hope you all are fine. I am Ekta, teacher of Shri Krishna Education Center, Katara. Today, we will talk about the chapter 4th of history, that is the Mughal Empire. तो इस चैप्टर में बताया हुआ है रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle ages. It means कि रूल करना इतने बड़े टेरिटरी के ऊपर, जो इंडिया है हमारे, इसकी बहुत बड़ी टेरिटरी मतलब बाउंड्री है, इतना बड़ा एरिया कवर करता है पूरा इंडिया, तो पूरे एरिया के ऊपर रूल करना, और इस इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं और डिफरेंट टाइप के जो कल्चर्स हैं, उनको मानने वाले जो लोग रहते हैं इस इतने बड़े इंडिया में, उनके ऊपर रूल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है किसी भी रूलर के लिए। रूलर मतलब जो हमारे ऊपर रूल करता है अकम्प्लिश्ड इन द मिडल एजेस। अब के टाइम में भी ये एक डिफ़िकल्ट टास्क ही है, पुराने टाइम में भी डिफ़िकल्ट टास्क था और अब भी है, क्योंकि इतने लोगों को मतलब कि इतने लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, तो सबको इक्वलिटी देना तो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है ये। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रीडिसेसर्स द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिथेरियो असेम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि क्वाइट इन कंट्रास्ट, अगर वो इसके उलट बात करें, जो प्रीडिसेसर्स होते हैं जो हमारे पूर्वज थे, तो जो मुग़ल्स के आने से पहले जितने भी रूलर आए हैं, मतलब जिन्होंने भी हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया है, राज किया है, उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट कर दिया था इंडिया में। एम्पायर मतलब राज्य मतलब राज करने के लिए उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट किया था और उन्होंने राज किया, जैसे भी पॉसिबल हो सका उन्होंने राज किया, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही राज किया। मुग़ल से पहले जितने भी रूलर आए थे उन्होंने नो डाउट इंडिया को एक अच्छा एम्पायर क्रिएट करके राज किया, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही राज किया। इट मीन्स कि मुग़ल ही ऐसे रूलर थे जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया था इंडिया पे। From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearby all of the subcontinent. जो मुग़ल्स थे इन्होंने 16th सेंचुरी में अपना जो किंगडम था, अपना राज्य था, उसको आगरा एंड दिल्ली तक मतलब कि बढ़ा दिया। मतलब जो मुग़ल थे 16th सेंचुरी तक तो आगरा एंड दिल्ली तक ही राज करते थे। उसके बाद 17th सेंचुरी में इन्होंने जितने भी आगरा और दिल्ली उसके आसपास के जितने भी एरियाज थे, सब कॉन्टिनेंट के पास के जितने भी एरियाज थे, उनके ऊपर भी राज करना शुरू कर दिया था, उनको उन्होंने कंट्रोल में ले लिया था। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted for their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. इट मीन्स कि जो मुग़ल्स थे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को इम्पोज किया था, मतलब कि कैसे जो ऑफिसेज़ के वर्क कैसे चलने हैं, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, वो सारा स्ट्रक्चर जो थे इन्होंने बनाया था। और इन्होंने अपने रूल को आउटलास्टेड मतलब कि इन्होंने अपने रूल को काफ़ी लंबे समय तक चलाने के लिए इन्होंने एक पूरे आइडिया के साथ इन्होंने वर्क किया था, मतलब पूरे प्लानिंग के साथ इन्होंने काम किया था। और इन्होंने पॉलिटिकल लीगेसी भी छोड़ी थी, लिविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी होता है छाप, मतलब पॉलिटिक्स में इन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी थी, जो कि अभी तक जो सक्सीडिंग रूलर्स मतलब जो उसके आगे आने वाले जो रूलर्स हैं वो अभी तक इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब मुग़लों ने जो भी पॉलिटिकल बनाई थी, मतलब कि जो पॉलिटिक्स बनाई थी, किस तरह से राज करना है, किस तरह से सारे ऑफिस के काम कानूनी काम होंगे, तो वो सारे काम अभी भी वैसे ही होते हैं, उस चीज़ को हम अभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने एक पॉलिटिक्स में एक अपनी लीगेसी, अपनी एक छाप छोड़ी थी। Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal Emperor. It means कि आज भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो नेशन को एड्रेस करते हैं, एड्रेस मतलब कि संबोधन करते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन इंडिया दिल्ली। जो दिल्ली में रेड फोर्ट है उसके वहाँ से रैम्पर्ट्स मतलब कि वहाँ किले से वो क्या करते हैं, पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और यही काम जो था वो पहले मुग़ल भी ऐसे ही करते थे। द रेजिडेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर्स मतलब कि जो रेड फोर्ट है यहाँ पे मुग़ल एम्पायर्स रहते थे और यहीं से वो अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो रेड फोर्ट से ही पूरे देश को संबोधित करते हैं।
तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हु वर मुगल्स। मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। इट मीन्स कि जो मुगल्स थे ये डिसेंडेंट मतलब वंशज, उन्हीं के वंश से थे जो रूलर्स थे, मतलब जो रूल करते थे इंडिया के ऊपर इनसे पहले, उन्हीं के वंश से ये थे। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान। अगर हम मदर साइड की बात करें तो ये डिसेंडेंट्स मतलब वंशज थे गेंगिस खान के। द मंगल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। अब गेंगिस खान कौन था? ये मंगल रूलर था, मतलब मंगल्स का रूल करता था और इसने रूल किया था चाइना एंड सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स के ऊपर इसने रूल किया था। तो मदर साइड से ये उसके वंशज थे। एंड फ्रॉम देयर फादर साइड अगर हम बात करें फादर साइड से तो ये सक्सेसर्स थे तिमूर के। तिमूर द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। जो तिमूर था, सक्सेसर्स क्या होता है? सक्सेसर होता है जो वारिस होता है, मतलब कि ये आगे वारिस थे। अगर फादर साइड की बात करें तो ये वारिस थे तिमूर के। तिमूर कौन था? तिमूर ईरान, इराक और मॉडर्न डे आज के टाइम में जो तुर्की है उसका रूलर था। तो मुगल्स जो थे इनको मुग़ल कहलाना पसंद नहीं था या मंगल कहलाना पसंद नहीं था। तो वही चीज़ है कि फादर साइड से ये सक्सेसर थे, मतलब कि जो तिमूर था उसके सक्सेसर, इट मीन्स कि वारिस थे, जो कि तिमूर था ये ईरान, इराक, मॉडर्न डे तुर्की का जो रूलर था वो था। मुग़ल को मुग़ल या मंगल कहलाना पसंद नहीं था क्योंकि जो गेंगिस खान जो था ये किससे जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था मसारके ऑफ इनमुरेबलेबल पीपल, मतलब कि जो गेंगिस खान था इसने इनमुरेबलेबल मतलब कि अनकाउंटेबल लोगों किसने मारा था। मसैक्रे इसने मतलब कि उनको मारा था। तो इसलिए उसकी जो गेंगिस खान था तो मतलब कि उसने इतने गंदे काम किए हुए थे कि मतलब इतने लोगों को उसने मारा हुआ था। तो इसलिए जो ये मुग़ल्स थे इनको मुग़ल या मंगल कहलाना पसंद नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि गेंगिस खान ने जो काम किए हैं उसको जिस काम से जाना जाता है उसी काम से हमें भी जाना जाए, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम नहीं किए थे। इट वॉज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द उबजिस देयर मंगल कम्पिटिटर्स। और ये लिंक थे अपने उबजिस के कारण, जो कौन थे? इनके कम्पिटिटर्स में थे। तो नेक्स्ट है इनको प्राउड था कि अगर इनको तिमरुद इंसेस्ट्री से जोड़ा जाए, मतलब इनको मुग़ल इंसेस्ट्री से जोड़ा जाए, मतलब अगर इनको मुग़ल के नाम से बुलाया जाए तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था। बट अगर इनको तिमरुद इंसेस्ट्री से जोड़ा जाए, मतलब तिमूर के वंश से जोड़ा जाए तो इनको अच्छा लगता था, उनको प्राउड होता था। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398। इसलिए नहीं कि जो तिमरुद एंसेस्ट्री थे इनके ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 1398 में, बल्कि इसलिए क्योंकि जो तिमरुद एंसेस्ट्री थे, तिमरुद जो लोग थे ये अपनी जेनेलॉजी को पिक्टोरियली सेलिब्रेट करते थे। जेनेलॉजी होता है दादा परदादा वगैरह हो गए, उनको पिक्टोरियल मतलब पिक्चर में उनको सेलिब्रेट करते थे। पिक्चर में सारे दिखाते थे कि हमारे दादा हैं, परदादा, ये आगे वंशज है। तो ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ। जो हर रूलर था उसको मिलती थी पिक्चर एक तिमूर और ख़ुद की। तो इससे क्या था, इनको ग्रुप फ़ोटो मतलब कि कहीं ना कहीं इनको अच्छी लगती थी। तो मुग़ल्स को इसलिए तिमूरिद इंसेस्ट्री अच्छी लगती थी क्योंकि वो लोग जो थे इनको एक पिक्चर में इनके दादा परदादा मतलब कि इनको सारा शो किया जाता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।